नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आज मैं आपको सॉल्यूशन चैप्टर जो कि केमिस्ट्री में क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ाने वाला हूँ नए सिलेबस के हिसाब से। तो दोस्तों सॉल्यूशन जैसे कि आप सुनते हैं उसकी डेफिनेशन है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। मतलब आप लीजिए एक पानी का गिलास, उसमें डाल दीजिए नमक और मिक्स कर दीजिए। अब मिक्स करने से क्या होगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन मतलब एक होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब दोनों फेज एक बन जाएंगे उसमें। अब ऐसा नहीं कि लिक्विड अलग है सॉलिड अलग है, वो एक फेज बन जाती है, दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस क्या होता है, जैसे पानी के अंदर हम रेत डालते हैं तो रेत अलग हो जाती है और पानी अलग, तो दो डिफरेंट फेजेस दिखाई दे रही है, दैट्स व्हाई इट्स ए हेट्रोजीनियस। नाउ इट्स ए होमोजेनियस मिक्सचर। तो एग्जांपल हो गया सॉल्ट, हम जब ऐड करते हैं वाटर में और मिक्स करते हैं दैट इज बिकम अ सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो पार्ट्स होते हैं दोस्तों, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या होता है, जैसे कि नमक, और सॉल्वेंट क्या होता है, पानी। अब सॉल्यूट याद रखना विच इज डिजॉल्व्ड, सॉल्यूट क्या होगा, विच इज डिजॉल्व्ड। तो ये विच इज डिजॉल्व्ड, ठीक है। और सॉल्वेंट क्या होता है, इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड। अब कहोगे यार कभी कभार सर ऐसा भी होता है कि सॉल्यूट जो होता है वो कम होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है, ये भी डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन ये गलत है दोस्तों। हमेशा याद रखना, जैसे सपोज करो 98% H2SO4 है इन वाटर, तो इसमें वाटर हमेशा सॉल्वेंट रहेगा और ये सॉल्यूट रहेगा, जबकि ये 98% है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है दोस्तों। ये कंसंट्रेशन एक वर्ड आता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, मोस्टली सॉल्यूट ही होता है, दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर। स्पेसिफाइड वर्ड टेम्परेचर याद रखना है, क्योंकि अगर भाई टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो सॉल्युबिलिटी भी डिफरेंस होगी, तो कंसंट्रेशन टेम्परेचर से भी अफेक्ट होती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको किसी भी वेज टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन करना है तो हमें से मोस्टली मोलरिटी ये चीज़ें आती है। तो सबसे पहले हमें मोल याद रखना है कि मोल कैसे निकालेंगे। तो मोल किसी का भी निकालना है आपको, तो उसका गिवन मास आपको ऊपर रखना है और उसका एटॉमिक और मोलर मास को नीचे रखना है। अगर मान लो कोई कार्बन एलिमेंट के बारे में बात करें तो एटॉमिक मास लेना है, और मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जाम्पल 88 ग्राम ऑफ CO2, तो कितने मोल्स हुए, तो हम सबसे पहले गिवन मास हमारा यहाँ पे कितना 88 ग्राम, इसको लिख लेंगे। फिर मोलर मास, CO2 का मोलर मास कैसे निकालेंगे, C एक C है, 2 O है, तो C प्लस 2 इंटू O, यानी कि C कितना होता है 12 और 2 ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो दैट बिकम्स 44। तो हमारा मोलर मास क्या होगा, गिवन मास दैट इज 88, यहाँ लिखा गिवन मास, और एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना है 44, इट बिकम्स 2 मोल्स, तो यहाँ पे 2 मोल्स आए। तो आपको ये मोल्स याद रखने हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले जो मास परसेंटेज हम एक्सप्रेस करेंगे वो है, हाँ एक्सप्रेस करेंगे मास परसेंटेज में। ये मास परसेंटेज मोलरिटी का कोई मतलब नहीं है। सपोज करो आपके पास कोई सॉल्यूशन जिसमें दो चीज़ें हैं, A और B, मतलब दो ही है, बाइनरी सॉल्यूशन है, तो उसमें मास परसेंटेज ऑफ A निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो भी इसका मास A का है ना उसको ऊपर रखना है और दोनों का मास ऐड करके इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज है। सपोज करो ये 2 ग्राम है और ये 4 ग्राम है, तो क्या होगा मास परसेंटेज ऑफ A, तो मास परसेंटेज होगा 2/2 प्लस 4 इंटू 100, ये तो हो गया मास परसेंटेज ऑफ A, तो दैट बिकम्स 2/6 इंटू 100, दैट इज 33.33%। तो दूसरे का कितना हो जाएगा 67 समथिंग परसेंट ना, तो 66.67% हो जाएगा। वो निकालने का क्या तरीका होगा, यहाँ 4 रख देंगे अपन, नीचे तो वही सेम रहेगा, पर यार इसमें मोलरिटी यूज नहीं होती तो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। आज सबसे इंपॉर्टेंट मोलरिटी आएगी, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है मोलरिटी जो हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, तो इसे कैपिटल M से डिनोट करते हैं। और मैं आपको ना एक चीज़ बता रहा हूँ, हम सॉल्यूट को हम लेंगे B और सॉल्वेंट को लेंगे A, बाइनरी सॉल्यूशन में हम बात कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मोलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in per liter of solvent, per liter of solution, sorry, per liter of solution, ये डेफिनेशन है इसकी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो कितने मोल्स डिसॉल्व हुए सॉल्यूट के पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन पे। तो देखो मैं इसका फॉर्मूले से भी समझाता हूँ, ये डेफिनेशन मैं रब कर रहा हूँ। तो हम मोलरिटी को ऐसे डिनोट करेंगे, कैपिटल M
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को लिख देते हैं, सोल्यूट बी से है ना, तो बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम वी से लिख देते हैं। क्या आपको वॉल्यूम हमेशा लीटर में मिलेगी? नहीं ना, लेकिन हम लिख देते हैं वॉल्यूम इन लीटर, ये लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखेंगे? गिवन मास, अभी बताया था, गिवन मास अपॉन मोलर मास, किस सोल्यूट का है ना ये दोनों, ये चीज सोल्यूट के लिए है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन ये इनटू वॉल्यूम इन लीटर। लीटर में तो लीटर में हम मत लिखना क्योंकि लीटर में मिलता नहीं, हमें एमएल में ही मिलेगा, तो एमएल में लिखोगे तो ऊपर 1000 आ जाएगा, क्योंकि 1 लीटर में 1 अपॉन ये 1000 ऊपर चला जाएगा। तो ये मोलैरिटी का आपका फार्मूला बन गया। इसमें देखिए क्या क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट 1000, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, ये याद रखना, तो ये आपको याद रखनी है। तो दोस्तों इसमें दूसरा टर्म आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी होते हैं स्मॉल एम, और ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे पर केजी ऑफ सॉल्वेंट आ गया है, डिफरेंस ये है सॉल्वेंट का किलोग्राम में कितना है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजी में कौन एक्सपेरिमेंट करता है, हम ग्राम्स में करते हैं, तो इसलिए मैंने, जब हम इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लिखेंगे तो वो क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि एन हमारा होता है WB अपॉन MB, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का पार्ट है, ये सॉल्वेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी यूनिट होगी मोल पर केजी, और मोलैरिटी की होगी मोल पर लीटर, तो ये भी याद रखना, इसकी यूनिट होगी मोल पर केजी, और इसको लिखेंगे स्मॉल एम से। दोस्तों तो एक क्वेश्चन बहुत आता है कि कौन सा बेटर वे है एक्सप्रेस करने के लिए कंसंट्रेशन, मोलैलिटी या मोलैरिटी। तो दोस्तों इसका आंसर है मोलैलिटी, यानी कि स्मॉल एम वाला मोलैलिटी। अब क्यों है? क्योंकि मोलैलिटी जो होती है, मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, वेयर मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब पूछोगे टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे है? क्योंकि मोलैरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आती है, ठीक है, और वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी वॉल्यूम बढ़ती है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो मोलैरिटी घटेगी, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ती है, भाई टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो मोलैरिटी घटेगी, वाइस वर्सा भी ट्रू है। तो सुबह मान लो आप एक्सपेरिमेंट करते हो, तो सुबह टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर कम है तो वॉल्यूम भी कम होगी, वॉल्यूम कम होगी तो मोलैरिटी ज़्यादा आएगी, और जब दिन में करते हो, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा, तो मोलैरिटी कम आ जाएगी। लेकिन मोलैलिटी इट डजंट चेंज, तो मोलैलिटी इज बेटर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। तो दोस्तों अगला कर्म है मोल फ्रैक्शन, ये भी एक वे है एक्सप्रेस करने का कंसंट्रेशन। तो अगला जो वे है एक्सप्रेस करने का कंसंट्रेशन है वो मोल फ्रैक्शन है, और वो भी वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है। तो इसको डिनोट किससे करते हैं दोस्तों? इसको डिनोट करते हैं जाई से, और इट इज द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट, ओहो कंपोनेंट थोड़ा क्लियर नहीं है, कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। सपोज करो आपके पास दो कंपोनेंट है ए और बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। और नंबर ऑफ जाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। और दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखना इसमें, तो ये मैं रब कर रहा हूँ और मैं बताता हूँ आपको कि अगर हम जो मोल फ्रैक्शन निकाला हमने जाई ए, तो दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इसी तरीके से जाई बी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। और अगर हम इन दोनों का सम करते हैं, तो सम करेंगे तो क्या आएगा? जाई ए प्लस जाई बी, दैट कम्स आउट टू बी एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अभी दोनों कॉमन है, तो एन ए प्लस एन बी और एन ए अपॉन प्लस एन बी, तो दैट कम्स आउट टू बी 1। तो मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा, यानी कि जाई ए प्लस जाई बी इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि ये तो 2 का है बाइनरी, अगर 3 होंगे तो क्या हो जाएगा? जाई ए प्लस जाई बी प्लस जाई सी इज इक्वल टू 1। तो हमेशा मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा
1 ही रहता है। दोस्तों आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल्स, जो आज हमने पढ़ा है उसी पे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल मोलरिटी से रिलेटेड है। अगर हम इसमें लिखा है 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द मोलरिटी। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो आपको यहाँ पे सॉल्यूट आइडेंटिफाई करना है। सोडियम हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया सॉल्यूट, और वाटर हो गया यहाँ पे सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, W से सॉल्यूट का यानी कि WB, वेट ऑफ सॉल्यूट है हमारा 5.85 ग्राम, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl वो होता है 58.5 पर मोल। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है यहाँ पे हमारी 500 ml। तो हम सीधा फॉर्मूले में लगाएंगे, जो कि हमारा फॉर्मूला है मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000, और यहाँ पे वॉल्यूम इन ml। अगर ये लीटर में होती वॉल्यूम तो हम ये 1000 नहीं लिखते, तो यही बना 5.85 अपॉन 58.5 1000 अपॉन 500। तो ये तो 2 आ गया, और ये मतलब बन गया 1/10, तो ये आ गया 0.2 मोलर। दिस इज द आंसर। तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसान तरीका था आपको बताने का। अब दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। तो दोस्तों अब डेंसिटी वाले न्यूमेरिकल्स को कैसे करते हैं, जिसमें लिखा है देखो 10% सॉल्यूशन ऑफ NaOH इन वाटर बाय मास हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.5 ग्राम पर ml, फाइंड द मोलरिटी, मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ये निकालना है, NaOH का निकालना है। तो वाटर का तो 1 माइनस करके निकाल ही ले। तो सबसे पहले देखो 10% NaOH का मतलब क्या है? इसका मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि 10 ग्राम NaOH है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट WA, वेट ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम हुआ, क्योंकि भाई परसेंटेज में है। और वेट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन का मास ऑफ सॉल्यूशन वो हो गया 100 ग्राम। ओके, अब डेंसिटी दे रखी है, तो इससे हम मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है और डेंसिटी आपके सॉल्यूशन की 1.5 ग्राम पर ml। डेंसिटी हमेशा पर ml, तो दोस्तों डेंसिटी हमेशा सॉल्यूशन की होती है। तो सॉल्यूशन का वजन कितना है, मास कितना है 100 ग्राम। तो वॉल्यूम क्या होगी, मास अपॉन डेंसिटी, तो 100 अपॉन 1.5। तो ये आपकी वॉल्यूम हो गई, ठीक है। ग्राम पर ml है तो ये ml में आंसर आएगा, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000, और यहाँ पे आता है वॉल्यूम इन ml। सब कुछ हमने निकाल ही लिया है। वेट ऑफ सॉल्यूट है 10 ग्राम, मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH, मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH 23 प्लस 16 प्लस 1 NaOH, दैट इज 40 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल, ग्राम मत लिखो। 1000 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है अभी हमने निकाली 100 बाय 1.5। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है 1/4 बचा है यहाँ पे, इसे कट गया, ये इससे कट गया, 10 बचा, ऊपर गया तो 1.5, तो 15 आ गया, तो 15 हो गया 3.30 7 28 और ये मोलरिटी आ गई 3.75 m। अब मोलरिटी के निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है वही जो मैंने बताया, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है, बस ये डिफरेंस है। और पता ही है आपको ये सबसे बेस्ट तरीका है। ये तो 10/40 तो रहेगा ही रहेगा, इंटू 1000 भी रहेगा ही रहेगा। यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कितना है वेट 90, भाई सॉल्वेंट का वजन तो 90 ग्राम है ना, तो ये इससे कट गया 1/4, और क्या बचा है यहाँ पे, यहाँ 1000 है, यहाँ 10 बचा, तो 10, तो ये आ गया 10/36, यानी कि 5/18। आप इसको सॉल्व कर लेना, दिस इज मोलरिटी। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन अब मान लो सपोज करो NaOH का ही निकालना है, तो आपको पता ही रहता है इसका कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, ये करना है। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास।
तो गिवन मास NaOH का कितना है 10 अपॉन इसका मोलिकुलर मास 40 अपॉन इसका कितना है 90 अपॉन मोलिकुलर मास वाटर का 18 प्लस 10 अपॉन 40। इसे सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH होगा। और वाटर का कैसे निकालेंगे भाई, वाटर का निकालने का आसान तरीका है 1 माइनस जो भी मोल फ्रैक्शन NaOH का आएगा। दोस्तों आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन डेंसिटी वाले न्यूमेरिकल्स को करने का सबसे इंपॉर्टेंट आसान तरीका यही है। आप पहले वॉल्यूम निकाल लो, उसको फॉर्मूले में पुट करो, और वॉल्यूम हमेशा सॉल्यूशन की होती है तो डेंसिटी भी सॉल्यूशन की होती है। तो आप यहाँ से मास ऑफ वॉल्यूम निकाल पाओगे मास ऑफ सॉल्यूशन से, क्योंकि परसेंटेज में दे रखा है। परसेंटेज का मतलब हो गया 100 ग्राम। तो आप इस तरीके से